हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन। अगर आपने मेरे चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैंने बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ 2.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें सभी ग्राफ में से शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो हम जैसे कि मैं आपको मोटी मोटी बात बताती हूँ कि ग्राफ में शून्यकों की संख्या में कैसे ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर py बोलता तो हम क्या करते, y पर देखो y अक्ष की लाइन है एक और एक x अक्ष की लाइन है। तो हम देखेंगे y अक्ष की लाइन और x अक्ष की लाइन के अलावा जो हमारी तीसरी रेखा होती है ना, वो हमारी जैसे कि अगर हमें py के शून्य ज्ञात करना होता तो हमारी जो तीसरी लाइन है y को जितने जगहों पर टच करके जाती, y वाली रेखा को जितने बार टच करके जाती वो शून्यकों की संख्या होती। पर हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है कि x अक्ष वाली जो रेखा है उसको वो तीसरी संख्या कितने बार टच करके जा रही है। ओके, तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, फर्स्ट वाले ग्राफ में। तो देखेंगे हमारी जो तीसरी लाइन है वो x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 1 है। ओके, जैसे कि हमें कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है, हम इसको ऐसे लिख देंगे कि शून्यकों की, आपको पेपर में भी ऐसे लिख देना है कि शून्यकों की संख्या एक है, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, संख्या 1 है या फिर होगी। ओके, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर वाला ग्राफ देखेंगे। सेकेंड नंबर वाले ग्राफ में देखेंगे ये जो हमारी तीसरी रेखा है ना वो हमारी एक्स अक्ष को एक बार टच करती हुई जा रही है। तो हम देखेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे शून्यकों की संख्या क्या है, शून्यकों की जो ऊपर वाला था ना उसमें शून्यकों की संख्या 0 थी क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं भी टच करके नहीं जा रहा है। ओके, और दूसरे वाले में हम देखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 है। ओके, शून्यकों की संख्या 1 है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरी रेखा हमारी एक्स अक्ष को कितनी जगह टच कर रही है, देखेंगे हम पहली, दूसरी, तीसरी, 3 जगह टच कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे, तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। ओके, शून्यकों की संख्या 3 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसमें हमारी 2 जगह पे टच कर रही है जो तीसरी रेखा है। तो हम क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या क्या है, 2 है। ओके, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 है। ओके, आप लिख लीजिएगा, जैसे मैंने सभी ऊपर वाले लिखवाए हैं वैसे ही लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। 5 में देखेंगे तीसरी वाली संख्या हमारी कितनी, तीसरी वाली रेखा जो है हमारी एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रही है, 1 2 3 4 बार टच कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या 4 है। ओके, इसी तरह हम देखेंगे छठवां नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठवें नंबर में देखेंगे तीसरी वाली रेखा एक्स अक्ष को कितनी जगह टच करेगी, तो 1 2 3। ओके, तो ये शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप इसी तरह ऊपर की तरह लिख लीजिएगा, तीनों को ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैंने लिख दिया है। ओके, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।